एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। आप सोच रहे होंगे सर ये आप कौन सा गाना गा रहे हैं, हम तो हर जगह सुनते हैं कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ चल रही है, इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। चलिए हम बात करते हैं एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, और एम्प्लॉयमेंट रियल में इंक्रीज हो रहा है या कोई इलेक्शन का इंपैक्ट है, या फिर रियल में एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर थे जो सच्ची में कुछ और ही सिचुएशन है। पर उससे पहले ये तो जान लें कि एम्प्लॉयड पर्सन होता कौन है। देखिए, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की माने तो हम ये कह सकते हैं एनीवन who is working for 273 days in a year, at least for 8 hours in a day, and receiving salary will be named as employed person. अब इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, और इवन कहा तो ये जा रहा है 2017 से 2023 के बीच का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। बट चलिए इसको डीपली एनालाइज करते हैं, कितना सच है और कितना झूठ, और एक्चुअली अगर इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में तो किस लेवल या किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता नजर आ रहा है। देखिए, सिचुएशन बहुत सिंपल है कि यस, एक साइड ये न्यूज आती है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ इंडिया के अंदर चलती जा रही है, लेकिन दूसरी साइड यहां पे नजर आता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है और फास्टेस्ट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक टाइप का डिसएग्रीमेंट जो है वो हमें नजर आता है। देखिए, रिसेंट टाइम में अगर बात की जाए तो हमें रिसर्च ये बताते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट, वर्क और इकोनॉमी का कोरिलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और इसमें जो पुअर डेटा अवेलेबिलिटी है वो इस स्टडी को और डिफिकल्ट बना देती है। इंडिया की अगर मैं एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आपको दिखाना चाहूं तो यहां पे देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% इन लास्ट 2 क्वार्टर फाइनेंशियल 2023 की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये ग्रोथ तो ठीक ठाक ही चल रही है। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ में इंपॉर्टेंट होता है कि रोजगार का बढ़ना। अगर ग्रोथ होगी और कुछ लोगों के हाथ में ही पैसा आएगा, बाकी लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं होगी। सोसाइटी में इक्वलिटी ना होने का मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कोरिलेशन, देयर इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फाइट बिटवीन द पीपल। द प्रॉब्लम एट लीस्ट इज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फिगर जो कि फ्रिक्वेंटली और रॉन्ग वे से कंपेनिट किए जाते हैं। अब हम एनएसएसओ के डेटा के बारे में बात करते हैं। एनएसएसओ का डेटा कहता है 1983 से 2023 के अंदर अगर हम बात करें, अगर इस फिगर को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि सिंस 1983 फॉर एवरी सब पीरियड अंडर कंसिडरेशन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट हैज ग्रोन। मतलब ये कहना है कि किसी भी पीरियड को आप या सब पीरियड को सेलेक्ट कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ट्रेजेक्टरी यही बताती है कि वो ग्रो हुआ है। एम्प्लॉयमेंट की ट्रेजेक्टरी यही बताती है कि उसकी काफी फास्ट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। ये यहां से हमें पता लगता है देयर हैज बीन नो पीरियड that has seen any jobless growth, ये कहना है एनएसएसओ का। अभी तक जो मतलब मैं वर्ड बोल रहा था कि जॉबलेस ग्रोथ, ये इरिलेवेंट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कंट्री का जीडीपी बढ़े लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। लेकिन यहां एनएसएसओ का कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। इतने लंबे टाइम से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, वो एक हाइपोथेटिकल डेटा जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा था। आप किसी भी सेगमेंट को उठाइए, 1983 से 2023 के अंदर ग्रोथ बढ़ी है। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट मेजर्स अगर हम बात करते हैं तो उनको कंसिडरेशन में दिया जा रहा है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने जैसे बोला 273 डेज के लिए और 8 आवर्स कोई काम करे, ऐसा नहीं कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई अपने फैमिली उसके अंदर काम कर रहा है, वो टाइप की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है कि अगर कोई छोटी मोटी एम्प्लॉयमेंट है, कोई पार्ट टाइम है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, एंड इवन वी विल एडवाइज कि कोई भी इंक्लूड ना करे। अब इन्होंने बोला है कि द फास्टेस्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन बिटवीन 2017-18 टू 2022-23। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अराउंड 80 मिलियन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिपोर्ट की गई है। अगर मैं इसको ग्रोथ टर्म्स में बात करूं तो 3.3% ग्रोथ एनुअली यहां पे देखने को मिल रही है। वी ऑल्सो फाइंड कि आपका ग्रोथ जो है वो आपके रूरल में, अर्बन एरियाज में वेल स्प्रेडेड है, और हर फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में, एज सेगमेंट और वुमेन का जो कंसिडरेशन है वो भी काफी स्ट्रेंज देखने को मिला है। डू यू नो कि जो एम्प्लॉयमेंट है 3.3% से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए, वुमेन का, ड्यूरिंग दिस पीरियड कि एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, 8% से। वुमेन का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8% से बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट वैसे अवेलेबिलिटी 3.3% से बढ़ी है। मतलब वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन यहां पे काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में, जैसे गांधी जी ने कहा था कि वी कांट ग्रो विद द डबल रेट अंटिल आवर काउंटर हाफ विल नॉट पार्टिसिपेट, एंड दैट इज परफेक्टली ट्रू।
ये बिल्कुल सही होता जा रहा है कि अगर हमारा काउंटर हाफ पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारे लिए वो चैलेंजिंग होंगे और चैलेंजिंग है। ऑल्सो वी फाइंड दैट द ओल्डर सिटीजन्स 60 प्लस के जो लोग हैं दे आर एंटरिंग इनटू द एम्प्लॉयड स्टेटस इन द लार्जर नंबर। जो हमारे पास पीपल who want to enter in this chain, larger number में people are entering जो कि 60 प्लस एज के हैं, जिसको हम सोचते हैं कि रिटायर हो जाने चाहिए। और कितना है एनुअली 4.5% रेट से एनुअली वो एंटर करते जा रहे हैं। इकोनॉमिकल सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा रही है एम्प्लॉयमेंट के केस में 3.4%, 5.9% एनुअली। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही देखने को मिली। एवर भी इंडिया के 60% पॉपुलेशन तो पहले ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा देखने को मिला। और एग्रीकल्चर के अंदर भी स्पेसिफिकली क्रॉपिंग में नहीं, लाइफ स्टॉक में, फिशरीज सेक्टर के अंदर यहां पे ग्रेटेस्ट राइज जो है एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिला है। मतलब इन टोटल 80 मिलियन जॉब्स का मतलब तो ये हो गया 3.3% ग्रोथ रेट का। तो मतलब ये हो गया कि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे फार बेटर रेट से एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब थोड़ा सा स्टेटस देखिए एम्प्लॉयमेंट का, अगर हम देखें तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात की जाती है। 2000 में 50% यूथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, 13% जो है रेगुलर एंड 37% कैजुअल। 2022 तक अगर मैं डेटा देखूं तो 47% यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड है। और वहीं अगर मैं बात करूं अडल्ट की तो वहां पे 58% अडल्ट दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के यूथ का शेयर कितना रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। मतलब ये हुआ कि ये डेटा जो है वो तो ये बता रहा है कि यूथ का जो शेयर है अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ता जा रहा है। पहले 54% अनएम्प्लॉयड यूथ थे और अब वो 65% हो चुकी है। मतलब दिस इज ग्रोइंग, दिस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, दिस इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। इंपॉर्टेंट सवाल ये है यहाँ पे कि आपका ये जो ग्रोथ है, ठीक है, वो पॉपुलेशन के नेट नंबर की बात करें अगर हम, तो अभी भी धीरे धीरे उसको बीट करता जा रहा है। लेकिन हाँ, एनएसएसओ ये तो कह रहा है कि 1983 से लगातार जो हमारे पास ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है एम्प्लॉयमेंट की, और जॉबलेस ग्रोथ जैसा कोई फंडा नहीं है। अब सवाल ये है कि आपके नंबर ऑफ वुमेन और ओल्डर जो पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन हमने देखा कि वो बढ़ रहा है। 8% वुमेन, 4% के आसपास ओल्डर पीपल, बट व्हाई इट इज हैपनिंग? देखिए उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आर्ग्यूमेंट बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो इंक्रीजिंग डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से मतलब इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रेस में जा रही है। कोविड जैसे सिचुएशन आ जाते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं वुमेन एंड ओल्डर्स दे डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, इंस्टेड दे शुड वर्क। उसके हिसाब से एक और चीज आती है फर्टिलिटी रेट का फॉल डाउन होना। देखिए फर्टिलिटी रेट का फॉल डाउन होना मतलब बच्चे कम हैं, उनकी टेक केयर ऑफ कम करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली वुमेन जो है वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है ना? तो हमें ये पता लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1980 से लेके अभी तक एक ग्रेटर लाइफ स्पेन जो है वो भी बढ़ा है हेल्थ फैसिलिटीज की बढ़ने की वजह से, या फिर आप ये कह सकते हो बेटर आपकी जो फूड अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं ओल्डर पीपल आर मोर पार्टिसिपेटिंग। ऑब्वियसली जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है तो जो 60 का आपने डेटा लेके रखा हुआ है वो डेफिनेटली जेन्युइन नहीं होगा। हम यहाँ पे ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मैं लेबर पार्टिसिपेशन की बात करता हूं तो कितना लेबर पार्टिसिपेशन आपका अलग अलग ईयर्स के अंदर मेन का देखने को मिला है। 2000 में किस तरीके से था, 2012 में कितना है, 19 में कितना है, और फिर 2022 में क्या है। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे रूरल एरियाज में, यहाँ पे अर्बन एरियाज में। आप एक चीज देखो, आपको ऐसा लग रहा है 2000 में जो पार्टिसिपेशन था वेदर मेन का हो, वुमेन का हो, या फिर आपके रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, वो लेवल काफी ज्यादा था। हाँ, उसके बाद में ये कम हुआ एंड नाउ इट इज स्टिल अगेन राइजिंग। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। हम कह सकते हैं कि यस एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है, पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल अभी 2000 के लेवल तक हम नहीं पहुंचे हैं। मतलब उस टाइम पे हमारी जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थी और एम्प्लॉयमेंट थी वो काफी हद तक कोहेरेंस में थी। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट के नंबर में डिफरेंसेस हैं। आप 80 मिलियन का नंबर प्रेजेंट करते हो लेकिन पॉपुलेशन एग्जैक्टली कितनी है जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उससे कंपैरिजन करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं टोटल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इज 80 मिलियन, दैट इज अ लार्जर पार्ट। 44 मिलियन जो लोग हैं वो अपने ही काम में बिजी हैं। मतलब हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कोई है फैमिली में और उसी के बिजनेस में उनका पार्टिसिपेशन चल रहा है। हाउ मेनी पीपल? 44 मिलियन। मतलब ना तो उनको सैलरी मिल रही है, ना ही उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
तो मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि शायद जो काम में पार्टिसिपेशन उनका हो रहा है वो उतने ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं है उसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो फिर वहाँ पे वो पार्टिसिपेशन अपने आप दिखा रहे हैं। फॉर द पीरियड ऑफ 2017-18 से लेकर अगर 22-23 की बात की जाए तो एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ सैलरीज और वेजेस वो था 6.6%, ठीक है, नॉमिनल, बट barely 1.2% over the 5 year being corrected for the inflation। मतलब अगर इन्फ्लेशन से बात की जाए, भाई नॉमिनल होना मतलब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो वो डेटा बहुत नीचे आ जाता है। तो रियल में जो ग्रोथ रेट हम देखते हैं अगर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए तो वो हमारी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है, और इसके वजह से हम इंडिया के जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर 100% यूथ को एम्प्लॉयड करने की बात करते हैं, इट बिकम क्रिटिकल फॉर अस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लिविंग कंडीशन है लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा यार। अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ हो रही है, तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रोथ होनी चाहिए ना, वो बेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे यस, लार्ज वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंटरिंग इनटू इट, बट उनका लाइफ स्टैंडर्ड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, वो ग्रो नहीं हो रहा, एंड दैट्स ए क्रिटिकल प्रॉब्लम, दैट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो हम सिंपलिस्टिक वे के अंदर ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है, एक स्टेगनेंट लेबर प्रोडक्टिविटी दिखाई जाती है, चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है, चेंजिंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है, जॉबलेस ग्रोथ की बात करें या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये रियलिस्टिक डेटा नहीं होता। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ की जाती है, डेटा को जिस फेवर में दिखाना है उस फेवर में दिखाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वी शुड ऑलवेज हैव अ क्राइटेरिया, एक सिंगल डेटा सिस्टम जो बता सके एग्जैक्टली कि रियल ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जिसको सैलरी नहीं मिल रही, जिसका स्किल वो नहीं है लेकिन वो काम कर रहा है, वो इंक्लूड नहीं करना, रियल ग्रोथ क्या है उसको फाइंड आउट करना इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इकोनॉमिक के बारे में आइडिया लगाना वो हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। व्हाट डू यू थिंक? अब इसके अंदर गवर्नमेंट का और इंडियन सिटीजन्स का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैसे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम विजनरी बना सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम बिल्कुल अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें पता लगे कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल एक्चुअली है क्या और ये ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।